ज्ञान की महिमा है ये सब। ज्ञान हो रहा है ना कि मैं आया, ज्ञान हो रहा है, शरीर है, मन है, हम सब बैठे हैं, सब कुछ ज्ञान है। मालूम, सबका आधार ज्ञान है। ज्ञान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ज्ञान हो रहा है, मन अशांत है, शांत है। ज्ञान ही ज्ञान है। मालूम, ये सब, ये शरीर वरीर नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं होगा, शरीर बोलोगे किसको? आई, ये हो रहा है क्या रिकॉर्ड? हाँ। इधर आ जाओ आप, इतना दूर क्यों? तो ज्ञान हुआ, उसी को आप संतोष जी बोले ना। संतोष जी आ गए बोले, फिर उनको मैं बोला इधर बैठो। ज्ञान को ही बोला ना मैं, ज्ञान को ही अभिषेक आया बोले। अभी ज्ञान ही नहीं होगा तो संतोष जी मैं बोलूंगा कैसे? बोल ही नहीं सकते ना आप। तो ज्ञान ही आया और ज्ञान ही बैठे ना इधर। और ज्ञान को ही धरती बोल रहे हो, बैठे किस पे? ज्ञान में, राइट। और ये बीच का स्पेस, ज्ञान को ही मैं क्या बोला? ये बीच का स्पेस। ये बोलने से पहले ज्ञान है, तभी तो ये बोला ना मैं। तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, टोटल ये सब ज्ञान बैठे हैं, ज्ञान में बैठे हैं और ज्ञान ही ले रहे हैं, हवा नहीं ले रहे हैं। पहले है ज्ञान, क्योंकि सबका आधार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान हुआ ना, प्रज्ञा ही। ज्ञान ही है वो जिसको आप प्रज्ञा बोले। तो आप ऐसे ही अपने लाइफ को की सारी चीजें जो भी बोलते हो, ज्ञान को ही बोलते हो। तो शरीर का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, उसको शरीर बोलते हो। मन का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, उसको मन बोलते हो। पहले ज्ञान है। ज्ञान, आकाश का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, ज्ञान हो रहा है, उसको आकाश बोल रहे हो। ज्ञान हो रहा है, उसको धरती बोल रहे हो। तो सब कुछ तो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अभी ज्ञान हो रहा है आपको कि हाँ ये तो क्लियर हो रहा है, इसका भी ज्ञान हो रहा है आपको। हाँ यार, ये तो साफ साफ बात है, इसका भी ज्ञान है। सोचो कितने गहरे है ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड है ना ज्ञान। ज्ञान क्या है? अखंड, खंडित होता ही नहीं। बुद्धि के जानने न जानने को भी जो जानता है, भाई समझ में आ रहा है, ज्ञान को क्या बोले? यार ये बात मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। ज्ञान को क्या बोले?
समझ ही नहीं आ रहा है यार। तो ज्ञान तो वहां भी है ना। हाँ, क्या बोले? हाँ, मेरे को अज्ञान है, ज्ञान हुआ तभी बोले मेरे को अज्ञान है। ज्ञान हुआ ना, योगेश जी आए तो ज्ञान आया ना, योगेश जी नहीं आए। ऐसे ही ज्ञान है बस सर्वत्र। ज्ञान को ही आप भीतर बोलते हो, ज्ञान को ही आप बाहर बोलते हो। प्रथम ज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान। यानी ज्ञान का ये महासागर नीचे ऊपर सब भरा हुआ है। सामने परमात्मा भी आ जाए, अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो परमात्मा बोलोगे किसको, पहचानोगे कैसे? तो ज्ञान से आप पहचानते हो ये परमात्मा है। तो परमात्मा का परमात्मा तो ज्ञान हो गया ना, उसका भी आधार जिससे जो सिद्ध होता है। ज्ञान से ही तो सब सिद्ध हो रहा है। तो सबका सब कुछ क्या है? ज्ञान है ना। कितना सरल है देखो, इसमें कोई सीखा पढ़े वाला ज्ञान नहीं है। ये अनपढ़ के लिए भी है, ये मक्खी के लिए भी है। ऐसे उड़ाओ तो उड़ती है ना, ज्ञान है ना उसको भी, हर जगह भरा पड़ा है ना। केवल ज्ञान। तो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एकदम सत्य बात है। ज्ञान ही ज्ञान है असल में। जीवन कोई मर रहा है, ज्ञान होता है ना, यार अब ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूं। खुद को भी पता, दूसरे भी पहचान लेते, उनको भी ज्ञान होता है। तो क्या ज्ञान थोड़ी ना मरता है? ज्ञान नहीं मरता, और मरने वाला तो मरा ही हुआ है ना। इट मीन्स जो मुर्दा चीज है वो अभी भी मुर्दा है ना। और ज्ञान अमर पद है, वो अभी से अमर पद है। भाई ये शरीर अभी भी मुर्दा है ना। और जो जीवंत ज्ञान है वो अमर पद है। तो ज्ञान होता है ना आपको कि 30 साल, 40 साल, 50 साल आपकी पास्ट की हिस्ट्री, तो आपका पास्ट ज्ञान की एक बूंद में समा जाता है। पहले ज्ञान हुआ तब आपने अपना पास्ट देखा, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो भी है, वो ज्ञान की एक बूंद में।
पृथ्वी में 700 करोड़ लोग हैं। ज्ञान की एक बूंद में अब समा गए। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे बोलोगे पृथ्वी में ये लोग हैं, पहचान भी नहीं सकते कितने लोग हैं। ज्ञान ही नहीं होगा ना तो आप ये ब्रह्मांड नहीं बोल सकते। ज्ञान को ही ब्रह्मांड बोल रहे हो आप। फिर ज्ञान को ही बोलते हो अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर ज्ञान को ही आप बोलते हो अज्ञात, अव्यक्त। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो अज्ञात बोलोगे कैसे? वो पोर्शन दिखेगा ही नहीं ना। ज्ञान ही दिख रहा है, उसको आप अज्ञात बोले और उसी को ये सब ज्ञात बोल रहे हो। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान ही राम है ना, आपकी आत्मा है। तो ज्ञान देखो निरंतर हो रहा है, वहां अंतर नहीं पड़ता। सुमिरस भजस निरंतर मोही। ज्ञान क्या है? निरंतर है। क्योंकि अंतर पड़ रहा है, वहां पे भी ज्ञान है। इवन आप बोलते हो मैं इसको भूल जाता हूं, ज्ञान हुआ उसी को क्या बोले? ज्ञान हुआ उसी को बोलते हो मैं अब स्मरण में है ज्ञान मेरे। तो ज्ञान भूलने और याद करने से परे है ना। आप बोलते हो ज्ञान छूट गया, ज्ञान ही नहीं होगा तो छूट गया बोलोगे कैसे? अब कभी छूट ही नहीं सकता ना। अरे बीच बीच में छूट जाता है बोलते हैं अपन, ये हो जाता है संसार में मैं भूल। अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो संसार में भूलोगे कैसे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप हटाना भी चाहो तो नहीं हटती। वही भगवान है, वही ज्ञान है। आप भूल जाओ तब रहती है, याद करो तब रहती है, कुछ ना करो तब रहती है, और सहज में रहती है। और सहज में हो ही रहा है ना ज्ञान, इतना भी दिमाग लड़ाने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, सो सिंपल। जैसे दिया जलता है ना, प्रकाश चारों साइड, ऐसी स्वयं में ये प्रकाशित हो रहा है सब। ज्ञान किससे प्रकाशित हो रहा है? ज्ञान के प्रकाश से। सहज में ये ऐसे प्रकाशित है ज्ञान के प्रकाश से। दिए के भांति पूरा प्रकाश सूर्य जैसे प्रकाशित होता है। और आप ऐसे पकड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि पकड़ छुआ है।
ज्ञान ने सबको पकड़ा हुआ है ना। हाँ, सबको, वन टू ऑल। अब देखो, मैं इनलाइटेंड हो गया, आप ऐसा बोलते हो। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे यार? आपको ज्ञान हुआ ना कि कुछ हो गया, इनलाइटेंड हो गया या जो भी हो गया, तो इनलाइटेंड का बॉस भी कौन है? तो ज्ञान में ऐसे करोड़ों इनलाइटेनमेंट फेंकाए पड़े रहते हैं, अनंत, उसको बोलते हैं ज्ञान। सुप्रीम का सुप्रीम है ज्ञान, सहज ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान। ज्ञान हुआ ना, अनकॉन्शियस हुए, रहता ही है हर किसी को। हाँ, मैं मूर्छित हो गया, ज्ञान नहीं होता तो आप कैसे बोलते कि मैं गहरी नींद में सोया था या सोई थी? जैसे 4 घंटे आप गहरी नींद सोते हो, सुबह बोलते हो ना मेरे को बहुत गहरी नींद आई, सपने भी नहीं आए। अगर ज्ञान उस समय नहीं रहता तो आप बोलते कैसे सुबह? सुबह आपके पास बुद्धि मन आया तब आप बोले, ज्ञान उस समय भी था ना। ज्ञान ने ही तो अनुभव किया कि कितनी गहरी नींद है, सपने भी नहीं आए, बोला बाद में जब मन बुद्धि आई। हाँ, हर जगह है, अखंड है ना। कोई कोमा में है समझ लो, ज्यादा गहरी नींद में है, लंबा सो गया 10-20 साल के लिए, और कुछ थोड़ी ना। तो ज्ञान को ही आप कोमा बोल रहे हो और ज्ञान को ही गहरी नींद बोल रहे हो। ज्ञान को ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति बोल रहे हो। अब कहाँ है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति? ऑल डिलीट। केवल ज्ञान। तो निरंतर ज्ञान अब हो ही रहा है सहज में, है ना? निरंतर ज्ञान। मतलब इतना अद्भुत है ज्ञान कि जैसे आकाश बोले, ज्ञान को ही आप आकाश बोले। आकाश आपको नहीं जानता, आप आकाश को जानते हो ना। ज्ञान को ही आप आकाश बोले तो पूरा आकाश ज्ञान की एक बूंद में समा गया। पूरा आकाश। अब ये आकाश नहीं है, ज्ञान है। बहुत शांति महसूस हो रही है। ज्ञान को ही क्या बोल रहे हैं? शांति महसूस हो रही है।
समग्र शांति ज्ञान की एक बूंद में समा गई। अव्यक्त ज्ञान की एक बूंद में। राधा और कृष्ण प्रेम का महासागर है बोलते हो आप। गोपियां राधा कृष्ण। ज्ञान ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे, पता कैसे चलेगा? तो वो महासागर भी ज्ञान की एक बूंद में समा जाता है। अब ये सब हट गया है, बस ज्ञान है। अब ज्ञान को कोई लेबल मत चिपकाओ। ज्ञान को अब आकाश मत बोलो, धरती मत बोलो, अव्यक्त मत बोलो, शांति मत बोलो, प्रेम का सागर मत बोलो। बस ज्ञान हो ही रहा है, उसी का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान हो रहा है, उसको आप ये ब्रह्मांड बोलते हो। तो ज्ञान हो रहा है और स्टॉप। बस ज्ञान हो रहा है, निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, सहज, उसी का ज्ञान। यही आत्मज्ञान है। अभी के अभी। ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। अब कहीं कोई जगह नहीं है, अब ज्ञान है। ये सब ज्ञान है, ज्ञान है, और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। यही प्रथम और अंतिम आत्मज्ञान है।
तो ज्ञान में आपको टिकना नहीं है, आप खुद ज्ञान हो और ज्ञान में ही टिके हुए हो। ज्ञान ही ज्ञान है बस। इसलिए हर कोई सदा से आत्मज्ञानी है। आज तक अज्ञानी कहीं पैदा ही नहीं हुआ, हो नहीं सकता। लबालब भरा हुआ ज्ञान सब जगह है, कीड़े मकोड़े में है, सर्वत्र, सब जगह। हाँ। तो अब देखो, केवल ज्ञान ही प्रकट है, केवल ज्ञान। बाकी सारी चीजें अपसेंट हो गई। इवन ज्ञान हो रहा है उसी को अपसेंट हो गई है बोल रहे हैं, वो भी ज्ञान है। कोई जगह ज्ञान छोड़ता ही नहीं है, कोई कोना भी नहीं छोड़ता है। हाँ। अखंड है ना, क्योंकि तो देखो, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय ज्ञान, ज्ञान बीच में, और ज्ञेय ये जो वस्तुएं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भी ज्ञान है। ज्ञान को ही आप क्या बोले, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। समझने और देखने की भी जगह नहीं है। जगह नहीं है, राइट। क्योंकि भरा हुआ है लबालब ज्ञान ही ज्ञान से। लबालब। तो बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। ज्ञान ही ज्ञान भरा है ना यार, वो साफ दिख रहा है ना। कण कण में, हर क्षण में, हर स्थान, मतलब आप कोई जगह ऐसा दिखाई नहीं सकते। दिमाग अपसेंट भी हो जाए ना, वहां पे भी ज्ञान भरा है, तभी ये दिमाग अपसेंट हो गया बोलोगे। अब यहाँ तो काम कर ही नहीं रहा है। आपको आनंद भी आता है, ज्ञान ही नहीं होगा। सबका आधार है। हाँ।
तो आनंद का भी आनंद है ज्ञान, शांति का भी शांति है, भगवान का भी भगवान है, बॉस ऑफ द बॉस। तो बस यही बताने हम आए थे। ठीक है, सभी को ज्ञान प्रणाम इस बार, है ना? इनफ फॉर फॉरएवर, यस। बस जहाँ जाओगे और जाके दिखा दो कहीं और। दे दूं ये? कितना बजा है अभी? अभी तो 10 भी नहीं बजा। चलने दो। क्लियर एकदम? एनी डाउट? या हो नहीं सकता डाउट? डाउट करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि वो बुद्धि के ज्ञान से टेली कर रहे हैं, कहाँ से टेली होगा? अच्छी चीज भी ये लोग खराब कर दी। तो असली ज्ञान बुद्धि के ज्ञान से कचरा होता है और प्रेम मोह से कचरा होता है। कहीं एक जगह चिपक गए, वो प्रेम कचरा हो गया, उसका गला घोट दिया। प्रेम को बांधते ही वो पॉइजन हो जाए, मोह हो जाए। उसका स्वभाव मुक्ति है ना, ज्ञान का स्वभाव भी मुक्ति। आप उसको बुद्धि में बांधने की कोशिश करते हो, वो गया सत्यानाश। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देखो जाना है वहां पे लास्ट में, जाना के अंदर ही पूरी लाइन समा गई कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समान है और प्रेम से प्रकट होता है। फिर मैं भी किसमें समा गया? ये सब पूरी लाइन जाना में समा गई, ज्ञान में। यार रिकॉर्ड करना था इसको। चल रहा है। थैंक यू। ये नहीं, बस थैंक यू। तो यानी जाना में सब समा गए, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। यानी प्रभु भी समा गया, व्यापक भी समा गया, प्रेम भी समा गया, और आखिरी में मैं भी समा गया। किसमें? जाना में, ज्ञान में। इसलिए भैया सत्संग करते रहा करो। हाँ, क्या बोले? जी जी, जो आ गया। कितने डीप एक लाइन ये लाइन सब सुनने के लिए
अब इसका ज्ञान है। मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे सारे विचार सब, हाँ। अरे जो निर्विचार को भी ग्रहण खा लेता है, विचार क्या चीज है उसके, ज्ञान को ही तो आप निर्विचार हो गया बोलोगे, मैं उसका भी स्वामी है। विचार का स्वामी तो है ही, निर्विचार का भी स्वामी है ज्ञान, ज्ञात अज्ञात का स्वामी। महारास का भी स्वामी है, कुछ आप बोल ही नहीं सकते। और जो बोलोगे ज्ञान को ही बोलोगे। अब आप जो भी शब्द यूज करो रहेगा वो ज्ञान ही। भाई जैसे लहर, बुदबुदा, है ना, झील, सागर, तालाब, पानी को ही बोल रहे हो ना, ऐसी जो बोल रहे हो ज्ञान को ही बोल रहे हो। जो बोल रहे हो ज्ञानी को बोल रहे हो ना आप। तो अब बेहिचक बोलो भी। आप बोलने की आपको छूट है। कुछ बोला नहीं जाएगा। तो ये ज्ञान की महिमा है। आपने परमात्मा की महिमा सुनी होगी सब, ज्ञान से बड़ी किसी की महिमा हो नहीं सकती। अल्टीमेट। तो क्या होता है ना, जैसे पानी, नदी का पानी बह ही रहा है, तो आप क्या साधना करते हो कि ये पानी कैसे बहे। इसलिए डिस्टर्ब होते हैं, है ना, वो करने के कारण डिस्टर्ब होते हैं। तो ज्ञान तो बह ही रहा है, हो ही रहा है ना, जो करोगे डिस्टर्ब होगा, वो तो हो ही रहा है ना। ज्ञान कैसे हो जाए तो वो गड़बड़ है ना, वो तो हो ही रहा है ना। एनलाइटनमेंट कैसे हो जाए, अरे वो तो हो ही रहा है ना, बह ही रहा है ना। इतना सिंपल है यार, इसी को सहजावस्था बोलते हैं। सो सिंपल। क्या ख्याल है चित्रांशी जी? सिंपल से भी सिंपल है। कितना तो नदी को बहा रहे हैं अपन।
मस्त है यार। नदी में बैठ के नदी को बाहर है भाई। और उसमें अहंकार मार रहे हैं, हम गुरु हो गए। अरे काहे का गुरु? सब गुरु है ना यार, यहाँ सबको ज्ञान है ना यार, सबको हो ही रहा है। इतनी बात तो यार आप अपने मित्र को भी बता सकते है ना। इसके लिए तो आपको गुरु बनने की जरूरत नहीं भाई। अपने मित्र को आप बताते हो ना, तू फालतू लग रहा है। हाँ, मित्रता में आसान होता है। हाँ। तो एक मित्र पूर्णिमा भी मनानी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। फ्रेंडशिप डे थोड़ा बेकार लगता है, मित्र पूर्णिमा। अब इस समझ के साथ तो डेली मित्र पूर्णिमा ही है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि मित्र है, ये तो बोलता रहता है कुछ भी, सीरियस नहीं लेते। नहीं अब लोग और वो भी अच्छा है, सीरियस नहीं लेते। जब सीरियस आप नहीं लेते ना, जब आपको ट्रुथ बताया जाता है तो आपको सच दिखेगा तो आपको लेना ही पड़ेगा ना सीरियस। जब एकदम से आंख के सामने ही दिख जाएगा तो कैसे नहीं लोगे। तो अर्जुन के केस में उल्टा हुआ, लेकिन वो मित्र मित्र में बहुत समझाया, वो समझा ही नहीं। जब शरणागत हुआ ना, तब समझा। उसके केस में उल्टा हुआ है। तो वैसा भी होता है। बट मित्रता में मेरे को एकदम, हाँ, बट थोड़ा सिंसियर रहे मित्र, उसकी एक प्यास होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए, तब तो किसी को सत्य दिखाओगे तो कैसे उसको एहसास नहीं हो। और हमारी भी डिमांड होती है ना कि मुझे कोई गुरु ही बताएगा। हाँ, हमारा एक माइंड सेट है। हाँ, मैं इसी से सुनना चाहूंगा, ऐसे कपड़े पहने हो, उदाहरण रहती। तो जब आपका मित्र आपको बताएगा ना कि ज्ञान की एक बूंद में आज तक के सारे गुरु समा गए, तो क्या करोगे? मजा आ आपको साफ साफ दिखेगा ना। दिख ही रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु का अपमान करें, किसी भी गुरु का, है ना, वो भी सम्मानीय है। क्योंकि कई बार
गुरु से ही संभव होता है, मित्रता में कई बार नहीं होता है, गुरु से भी होता है ना। ये भी एक गहरी सच्चाई है। तो देखो अभी ज्ञान ही मित्र बन गया और गुरु बन गया, ये पता भी नहीं चला। देखे ऐसा है ज्ञान, पता भी नहीं चलने जाता। हाँ, जादू है यार। तो क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। करना पड़ेगा। ये बोलते कट करना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा पड़ेगा। बाद में बताऊंगा क्या। क्या बात है, व्हाट अ मॉर्निंग। ज्ञान मॉर्निंग। तो संतोष जी क्या बोलते हो बताओ? कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ तो दीक्षा बिच्छू टेडी बियर ले। ये कुछ है बस। और क्या, अब सब टेडी बियर हो जाएगा। आपकी पत्नी भी टेडी बियर हो जाएगा। और क्या खेलोगे? आप सीरियस नहीं हो सकते ना यार। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टेडी बियर मौजूद है, उसको आप टेडी बियर देते हो। टेडी बियर को टेडी बियर देते हो। हद है। अजीब अजीब केस है। मुझे ज्ञान देखे टेडी बियर क्यों दे रहे हो? अब इसके साथ में रहूं कि नहीं रहूं, है क्या? है क्या यार? ओके क्या कर रहे हो रीना जी, है ऐसा कैसे चलेगा?
बताओ। तो मुक्त मुक्त ही बनाता है, बांधता नहीं है, याद रखना। चाहे कुछ हो जाए, मुक्त मुक्त ही बनाता है। और ज्ञान तो मुक्ति से भी मुक्ति, मुक्ति मुक्ति से भी मुक्ति। बंधन तो है ही नहीं, और मुक्ति से भी मुक्ति। इसलिए ज्ञान का कोई पारावार नहीं। और ये हर किसी का अधिकार है। तो ये दोनों फाइल अटैच कर देना, डाल देना, एक दो चीजें काट देना, ठीक है? ठीक। स्टॉप कर दो ये भी। समझ रहे? उसके लिए कोई इधर और इधर वाला मैटर ही नहीं। ये फिर चालू कर देता है यार। ये एक्सपोर्ट हो गया, आप बोलो। तो समझदार है। अब कॉन्शियस तो नहीं हो रहे, कोई और रास्ता निकाल लूंगा, पता ना चले रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग से। नहीं, मैं तो चाहता हूँ रिकॉर्डिंग हो, ताकि ये सारी चीजें हर किसी को मिल जाए भाई। फालतू लोग भटक रहे, अननेसेसरी का इतने दर्द झेल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलोगे। और गलती उनकी भी है, समझाने वालों की तो है जो गलत समझा रहे हैं, सही की नहीं बोल रहा हूँ। और गलती उनकी भी है क्योंकि उनकी तलाश गहरी नहीं है, खोज गहरी होनी चाहिए। खोज गहरी होती है तो आदमी सत्य तक पहुंच जाता है, नहीं तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। कहीं ना कहीं यार अब तो जन्मों में होता है, यही ठीक है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यानी उनकी प्यास गहरी नहीं है, समझ रहे हो आप? करके वो छोटे मोटे में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। प्यास गहरी वाला तो बोलता है मेरे को अभी चाहिए, पिलाओ, हाँ अभी के अभी पिलाओ। तो फिर ऐसा शख्स ढूंढता है वो जो तुरंत पिलाता है, तुरंत। थैंक यू, इसको इधर रख दो। क्या तलाश कर रहा है ना, बड़ा बेसब्री हो जाता है कि काम कर क्यों नहीं कर रहा, कुछ और चाहिए। अंतर्यामी बताता है ना कि भाई तुम अभी तृप्त नहीं हुए हो, तुम
तुम्हारा भी बचा है, समथिंग मिसिंग, वो बताता रहता। कल आप बोल रहे थे खोज करेंगे, आकाश पाड़ना है, वो आकाश पाड़ना क्या होता है? क्या करना? आपने कल बिचारी को बोले थे ना कि खोज है, खोज रहे हैं, तो आपने बोला और खोजो कि आकाश पाड़ना है, आकाश खोदना है। खोदना है आकाश, तो ये खोद गया ना आकाश। ज्ञान को ही आकाश बोले ना अपन। जब ये ज्ञान ही ज्ञान हो गया ना, ये स्पेस, तो आकाश तो गायब हो गया ना। हाँ, ज्ञान ही ज्ञान हो गया ये सब। हाँ। तो ये सब ज्ञान ही ज्ञान हो गया ऐसा भी नहीं, ये ज्ञान ही था, आप कुछ गलत देख रहे थे। आप कोई अपना सपना भ्रम देख रहे थे। ये सब कुछ सदा से ज्ञान। ये भी जोड़ देना। तो कौन कौन आ रहा है शॉप? आज सब शॉप पे ना पहुंचे इसलिए वो यहाँ पहुंच गए। तो कितना अद्भुत रिदम है ना ज्ञान का। अरे देखो आज पहली बार प्रेम से भी गहरा लगा होगा ज्ञान सब। लगा था? कितना ब्यूटीफुल है ना? रियल ज्ञान ऐसा ही है, कोई कंपटीशन नहीं है प्रेम का, बट एक मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। जो ज्ञान पता चलता है वो तो खंडित हो जाता है ना, इसीलिए ये ज्ञान अखंड है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता। सामान्य ज्ञान है ना ये, सामान्य ज्ञान का पता नहीं चलता, लेकिन वही रहता है सब जगह। हाँ, ये याद रखना, पता न चलने के रूप में रहता है सामान्य ज्ञान, लेकिन वही रहता है सब जगह, अखंड ज्ञान। और पता चला यानी वो बुद्धि का ज्ञान है, खंडित ज्ञान है, उसका टुकड़ा होता है बुद्धि के ज्ञान का, ठीक है, और इसका टुकड़ा नहीं होता। अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावर, उसी को ब्यूटीफुल एक नाम दे दिया गया, राम। उसी को शिव बोला गया, नित्यम बोध स्वरूपम, नित्य बोध, नित्य ज्ञान। नित्य बोध को क्या बोल दिया गया, एक सुंदर नाम, शिव। यानी सब कुछ ज्ञान को ही बोला गया है, मालूम। उसी को ज्ञानी बोलता है मैं हूं, आत्मा। ज्ञान को ही बोल रहा है ज्ञानी, उसी को प्रेम बोल दिया गया। ज्ञान को ही आप प्रेम बोल देते। वाह वाह। अद्भुत। आपको पता कैसे चल जाता कि यही पूछना था मैं? यानी इतना अद्भुत है ये, क्या बोलोगे। धन्योस्मि, धन्योस्मि।